नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 विषय इतिहास में अध्याय 6 में सामाजिक व धार्मिक आंदोलनों के बारे में अध्ययन है वो करेंगे। आज हमारा टॉपिक है आर्य समाज और आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज व आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किस प्रकार से हिंदू धर्म में आई कुरीतियों को दूर कर समाज सुधार का कार्य है वो किया था। तो देखिए, आर्य समाज आंदोलन का उदय ब्रिटिश साम्राज्य एवं पाश्चात्य विचारधारा के प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। अर्थात आर्य समाज आंदोलन है, इसका जो उदय है वो ब्रिटिश साम्राज्य और पश्चिमी जो विचारधारा के जो प्रभाव भारत में फैल रहे थे उसके विरुद्ध एक जन आंदोलन के रूप में उत्पन्न हुआ था। आर्य समाज तत्कालीन समाज सुधार आंदोलनों से भिन्न था और इसने मुख्य रूप से हिंदू धर्म एवं समाज में सुधार का कार्य है वो किया था। आर्य समाज ने मुख्य रूप से हिंदू धर्म और हिंदू समाज में सुधार का कार्य है वो किया था। इसका मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म एवं समाज में कालांतर में आई रूढ़ियों को समाप्त कर प्राचीन वैदिक धर्म के शुद्ध रूप को पुनर्स्थापित किया था। अर्थात आर्य समाज ने हिंदू धर्म में आई हुई रूढ़ियों को समाप्त करके प्राचीन वैदिक धर्म में जो कुरीतियाँ थी उनको दूर किया और उसे शुद्ध रूप में पुनः स्थापित करने का कार्य किया था। अब हम देखते हैं आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती का जीवन परिचय। तो देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के मोरबी के पास टंकारा गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। इनके पिता अंबा शंकर वेदों के विद्वान थे। बचपन से ही दयानंद चिंतनशील थे और 1860 ईस्वी में इनकी मथुरा में स्वामी विरजानंद से भेंट हुई थी। अर्थात स्वामी दयानंद सरस्वती का जो जन्म है वो कब हुआ था? 1824 में गुजरात के कौन से स्थान पर हुआ था? टंकारा। कौन से परिवार में हुआ था? ब्राह्मण परिवार। ठीक है। इनके बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। पिता का नाम क्या था? अंबा शंकर। और बचपन में ही दयानंद सरस्वती जी हैं वो चिंतनशील थे। अर्थात वे किसी भी तर्क को, चिंतन को, किसी विचार को चिंतन के आधार पर, तर्क के आधार पर करते थे। 1860 में इनकी मथुरा में स्वामी विरजानंद जी से भेंट हुई थी। स्वामी विरजानंद जी से प्रभावित हुए और स्वामी विरजानंद जी के हैं वो शिष्य बन गए थे। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती मथुरा में स्वामी विरजानंद जी से प्रभावित हुए और स्वामी विरजानंद जी के क्या बन गए थे? शिष्य बन गए थे। ठीक है। फिर देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक धर्म सुधारक एवं समाज सुधारक के रूप में देश के विभिन्न क्षेत्रों में है वो भ्रमण किया था। अर्थात उन्होंने देश के विभिन्न क्षेत्रों में समाज सुधार के कार्यों को लेकर के हैं वो भ्रमण कार्य किया था और लोगों को
सही धर्म की ओर जोड़ने का कार्य है वो किया था। अब देखिए, उस समय में इन्होंने कई विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ किया और उस शास्त्रार्थ में विशेष तौर से जो उसमें में लोग धर्म के नाम पर अपने आप को ठगा महसूस कर रहे थे या धर्म के नाम पर उनमें जो कुरीतियां हैं वो आ गई थी, उनको दूर करने का उन्होंने वो प्रयास है वो किया था। तो देखिए, विद्वानों से इन्होंने शास्त्रार्थ किया, क्योंकि उस समय में अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने के लिए विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करना है वो होता था, और शास्त्रार्थ में जो विजित होता था उसे श्रेष्ठ माना जाता था। बंगाल के समाज सुधारक केशव चंद्र सेन के परामर्श पर उन्होंने अपने विचारों को संस्कृत के स्थान पर हिंदी में व्यक्त करना प्रारंभ किया था। अर्थात बंगाल के समाज सुधारक जो केशव चंद्र सेन थे, उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती से निवेदन किया था कि आप अपने उपदेश संस्कृत के स्थान पर हिंदी में दें ताकि लोगों को अधिक फायदा मिलेगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने विचारों को हिंदी में लिखी अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में व्यक्त किया था। अर्थात स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने विचारों को हिंदी में लिखी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में व्यक्त किया था। दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। याद रखना भाई, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में कहाँ पर की थी? बम्बई में। और आर्य समाज के सिद्धांत और नियम हैं वो बनाए थे। लाहौर में 1877 ईस्वी में आर्य समाज के सिद्धांत पुनः संपादित किए गए थे। दयानंद सरस्वती एवं आर्य समाज ने निम्नलिखित कार्य हैं वो किए थे। यानी ब्रह्म समाज की भांति आर्य समाज ने भी समाज सुधार के कार्य किए थे। अब कौन कौन से आर्य समाज द्वारा समाज सुधार के कार्य किए गए थे, हम उनका अध्ययन है वो करते हैं। तो देखिए, आर्य समाज ने समाज सुधार के कार्य करते हुए सामाजिक समानता व समरसता की बात है वो कही थी। अर्थात आर्य समाज समाज में समानता और समरसता लाना चाहते थे। आर्य समाज ने वर्ण व्यवस्था को जन्म के स्थान पर कर्म के आधार पर माना था। अर्थात आर्य समाज है वो वर्ण व्यवस्था का विरोधी था और उन्होंने जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को बड़ा व छोटा है वो मानने से मना कर दिया था। वे कर्म को प्रधानता देते थे, कर्म को प्रधान मानते थे। जाति प्रथा एवं छुआछूत का इन्होंने विरोध किया था। स्त्रियों की स्थिति को सुधारने का प्रयत्न किया था। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, बहु विवाह आदि सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने का प्रयास है वो किया था। अर्थात उस समय में समाज में बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा और बहु विवाह जैसी सामाजिक बुराइयां थी, उन्हें समाप्त करने का प्रयास किया था। विधवा स्त्रियों की स्थिति सुधारने के लिए प्रयत्न किए थे। कई विधवा आश्रम स्थापित किए। स्त्री एवं पुरुषों की समानता की बात कही थी और स्त्री शिक्षा के कार्य भी हैं वो किए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों के आधार पर बताया कि शूद्रों एवं स्त्रियों को वेद पढ़ने एवं यज्ञोपवीत धारण करने की मनाही नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने
वेदों के आधार पर बताया कि शूद्रों एवं स्त्रियों को वेद पढ़ने एवं यज्ञोपवीत धारण करने की मनाही नहीं है। उन्होंने कहा कि जिन हिंदू रीति रिवाज, परंपराओं एवं मान्यताओं को अनुमति वेद नहीं देते, उनका सभी को त्याग कर देना चाहिए। अर्थात स्वामी दयानंद सरस्वती ने ऐसा बताया कि हिंदू रीति रिवाज, परंपराएं और जो मान्यताएं हैं जिनकी अनुमति वेद नहीं देते हैं, उन्हें हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए, और जिनकी अनुमति वेद देते हैं उन्हें ही हमें स्वीकार करना चाहिए। स्वामी जी ने स्त्री और पुरुषों की समानता पर बल दिया, स्त्री शिक्षा के कार्य किए। उन्होंने बाल विवाह, बहु विवाह, पर्दा प्रथा और दहेज प्रथा को है वो गैर कानूनी या सामाजिक बुराई माना और उसे दूर करने का प्रयास है वो किया था। अब हम देखते हैं आर्य समाज की धार्मिक विचार एवं कार्यों के बारे में। तो देखिए, धार्मिक क्षेत्र में दयानंद सरस्वती ने न केवल हिंदू धर्म में कालांतर में आई त्रुटियों को सुधारने का प्रयास किया, बल्कि ईसाई एवं इस्लाम मजहब में व्याप्त बुराइयों को भी उजागर है वो किया था। दयानंद सरस्वती वेद को हिंदू धर्म का वास्तविक आधार मानते थे। अर्थात दयानंद सरस्वती जी हैं वो वेदों को हिंदू धर्म का आधार मानते थे। शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते हुए इन्होंने वेदों की ओर लौटो नारा दिया था। अर्थात शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते हुए स्वामी जी ने वेदों की ओर लौटो नारा दिया था। वे वेद को ईश्वर प्रेरित मानते थे और वेद को ईश्वरीय ज्ञान मानने के साथ ही उन्होंने कहा था कि वैदिक मंत्रों की व्याख्या तर्क की कसौटी पर कसकर विवेक से होनी चाहिए, और इसीलिए उन्होंने नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो। उनका तर्क था कि वेद की भाषा अत्यंत प्राचीन है और इन पर जो भाष्य बाद में लिखे गए थे वे सब सत्य हो यह आवश्यक नहीं है। और स्वामी दयानंद सरस्वती एवं आर्य समाज ने बहुदेववाद, अवतारवाद, मूर्ति पूजा, पशु बलि आदि में विश्वास नहीं किया। कर्म कांडों एवं अंधविश्वासों का भी है वो विरोध किया था। अर्थात दयानंद सरस्वती एकेश्वरवाद के पक्षधर थे। वे निरंकुश व निराकार ईश्वर की ओर बल देते थे। वे बहुदेववाद, अवतारवाद, मूर्ति पूजा, पशु बलि आदि को गलत मानते थे। कर्म कांड और अंधविश्वास के भी कट्टर विरोधी थे। इन्होंने ईश्वर को निराकार, सर्वशक्ति संपन्न और सर्वव्यापक माना था। स्वामी जी का मानना था कि ईश्वर सर्वगुण संपन्न, सर्वव्यापक और निराकार हैं। शुद्धि आंदोलन के माध्यम से आर्य समाज ने मतांतरित हिंदुओं का शुद्धिकरण कर पुनः हिंदू धर्म में शामिल किया था। अर्थात हमारे यहाँ पर इस्लाम की सत्ता के समय में कई हिंदुओं को बलात् तरीके से मुस्लिम बनाया गया था। उन्हें पुनः हिंदू धर्म में लौटने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया था और शुद्धि आंदोलन के माध्यम से कई हिंदुओं को पुनः जो मुसलमान बन गए थे उससे पुनः हिंदू धर्म ग्रहण करवाया था। अब हम बात करते हैं राजनीतिक विचारों की। तो स्वदेशी राज्य की बात करते हुए दयानंद सरस्वती जी ने कहा था कि विदेशी राज्य चाहे कितना भी अच्छा हो लेकिन वह सुखदायक नहीं हो सकता, और इसीलिए स्वामी जी ने कहा था कि बुरे से बुरा देशी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। आई बात सुनने। अर्थात स्वामी जी का मानना था कि अपने यहाँ का स्वदेशी राज्य भले ही बुरा हो और विदेशी भले ही अच्छा राज्य हो, लेकिन अपना राज्य उससे है वो श्रेष्ठ है। स्वराज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था और उन्होंने
स्वदेशी, स्वराज्य, स्वभाषा और स्वाभिमान जैसे शब्दों से भारतीय लोगों को आत्मगौरव की भावना प्रदान की थी। अब हम देखते हैं आर्य समाज का शिक्षा के क्षेत्र में कार्य। तो देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में आर्य समाज ने काफ़ी उल्लेखनीय कार्य किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती के स्वर्गवास होने के बाद 1886 ईस्वी में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना हुई, जो 1889 ईस्वी में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज के रूप में अस्तित्व में आया था। तो देखिए, स्वामी जी शिक्षा को महत्वपूर्ण मानते थे, इसलिए 1886 में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना हुई, जो 1889 में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज के रूप में अस्तित्व में वो आया था। देश के विभिन्न भागों में दयानंद एंग्लो वैदिक संस्थाओं का विस्तार भी हुआ और पाश्चात्य पद्धति से ज्ञान दिए जाने को लेकर आर्य समाज में मतभेद हो गया और वैदिक शिक्षा पद्धति से शिक्षा प्रदान करने के लिए 1902 ईस्वी में हरिद्वार के पास कांगड़ी में आर्य समाज द्वारा गुरुकुल स्थापित किया गया था। अर्थात ये पूर्णतया भारतीय संस्कृति के पोषक थे, पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक नहीं थे। दयानंद एंग्लो वैदिक संस्था एवं गुरुकुल कांगड़ी दोनों ने भारतीय संस्कृति की उपलब्धियों को बताते हुए भारतीयों के मन में आत्मगौरव का भाव उत्पन्न किया था और इन शिक्षण संस्थानों के माध्यम से अंधविश्वासों एवं कुरीतियों को समाप्त कर धर्म एवं समाज में सुधार का प्रयास है वो किया था। इसके अतिरिक्त स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने का प्रयास भी है वो किया था। कुल मिलाकर हम देखें तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने जीवन काल में भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दिया, वेदों की ओर लौटने का नारा दिया। उन्होंने हिंदी भाषा में अपने ग्रंथ लिखे, समाज में आए हुए बाल विवाह, बहुविवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा का विरोध किया, स्त्री शिक्षा को समानता पर बल दिया, अस्पृश्यता का निवारण करने पर बल दिया और उन्होंने प्राचीन पद्धति पर स्थित कई शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर भारत में समाज सुधार का कार्य है वो किया था। धन्यवाद।